ईवीएम मशीन में सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगती है वो है वीवीपैट मशीन का काला शीशा। 2014 से 2017 तक वीवीपैट मशीन का खिड़की का शीशा एकदम ट्रांसपेरेंट था। आप पोलिंग बूथ पर खड़े होकर बिना किसी लाइट के ये अंदर देख सकते थे कि पर्ची कैसे प्रिंट हो रही है, रोल कैसे घूम रहा है। लेकिन 2017 के बाद अचानक वीवीपैट मशीन में एक बदलाव हुआ और सभी वीवीपैट मशीन की खिड़की पर गहरा काला कांच लगा दिया गया, शीशा लगा दिया गया। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि हमने काला शीशा इसलिए किया है ताकि अंदर लाइट ना जाए और सेंसर ठीक से काम करें। लेकिन इसके जवाब में विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सेंसर बचाने के लिए हुड या छज्जे का इस्तेमाल किया जा सकता था, काला शीशा करना जरूरी नहीं था। काला शीशा होने के कारण कई संदेह पैदा हो जाते हैं। अब वोटर पर्ची को तभी देख सकता है जब मशीन में लाइट जलती है, वो लगभग 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। इसके अलावा पर्ची कटना और लाइट जलना दोनों अलग कमांड होती है। काला शीशा होने के कारण वोटर ये कभी नहीं जान पाएगा कि लाइट जलने से पहले और बाद में क्या हुआ। और लेकिन ये बात हम सब लोग जानते हैं कि काला शीशा मतलब कोई गड़बड़ी, कोई क्राइम। भारत में भी काले शीशे वाली गाड़ियों को गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि काले शीशे वाली गाड़ियां या तो किडनैपिंग, क्राइम और इलीगल काम के लिए जानी जाती है। लेकिन जब देश की डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो चुनाव आयोग बहाने बनाते हैं और सरकार भी इस पर चुप रहती है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी बात को ना तो सरकार सुनती है और ना ही चुनाव आयोग सुनता है। अब उस काले शीशे के पीछे क्या होता है ये सिर्फ हमको 7 सेकंड के लिए पता चलता है जब बत्ती जलती है। बाकी समय वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और अंधेरा हमेशा लोकतंत्र में शक पैदा करता है। एक लोकतांत्रिक देश ट्रांसपेरेंसी से चलता है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अप्रैल 2024 में एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन के केस में यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि आपने काला शीशा क्यों किया, इसे दोबारा से पारदर्शी बनाओ ताकि वोटर अपनी पर्ची को हर वक्त देख सके। इलेक्शन कमीशन ने वही सेंसर वाला टेक्निकल जवाब दिया और कहा कि अब डिजाइन बदलना संभव नहीं। भाई साहब, डिजाइन बदलना तो संभव है अगर किसी की नीयत में खोट ना हो।